हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका प्रभुपाद लीला अमृत में, जो कि मैंने शुरू करी है और उसका अध्याय चलेगा दूसरा, जिसका नाम है कॉलेज, विवाह और गांधी जी का आंदोलन। तो इसी अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे एक कहानी के रूप में, जिससे आपको ये पता चले कि हम प्रभुपाद लीला अमृत कैसे पढ़ रहे हैं और उसको कैसे समझा जाए। तो चलिए सुनते हैं। पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमे ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है हमारा 2 और प्रभुपाद लीला अमृत भाग 1। तो जो है अब प्रभुपाद जी जो है अभय, यानी कि अब वो कॉलेज में जाने के लिए रेडी हो गए हैं और उन्होंने जो है 1916 में जो है अपने कॉलेज में दाखला ले लिया है। अब जो अभय थे कोलकाता में 2 ही कॉलेज थे वहाँ, और जिसमें कि अभय ने लिया स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन। तो वो जो कॉलेज था वो ईसाइयों का स्कूल था, लेकिन वहाँ बंगालियों की जो है बड़ी प्रतिष्ठा थी और वहाँ पर जो वैष्णव परिवार के लड़के थे वो जाया करते थे पढ़ने के लिए। तो जैसे कि गौर मोहन जी ने निश्चय किया था कि भाई हम प्रभुपाद जी को बाहर लंदन नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, कि ताकि वो एक गलत संगति में ना पड़ जाएं, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अभय को जो है भारत में ही पढ़ाएंगे, भारत में रहकर ही दीक्षा शिक्षा सब दिलवाएंगे उनकी। तो इसलिए गौर मोहन जी ने उन्हें भारत के जो कोलकाता का जो कॉलेज है उसी में एडमिशन कराया उनका। अब जो प्रभुपाद जी जो थे वो अपने प्रोफेसरों का जो है बहुत ही सम्मान करते थे, अपने पिता की तरह। जैसे वो अपने पिता का सम्मान करते थे, ऐसे ही प्रभुपाद जी जो है अपने प्रोफेसर जो थे कॉलेज के उनका भी सम्मान किया करते थे। अब पहले साल में जो है अभय ने जो है संस्कृत में और अंग्रेजी का जो है अध्ययन किया था, और दूसरे साल में जो है उन्होंने संस्कृत का और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, और तीसरे साल में उन्होंने दर्शन शास्त्र का और अर्थशास्त्र का जो है अध्ययन किया। किसने? प्रभुपाद जी ने, अभय ने, जिनका नाम पहले अभय था। तो अभय जो है वो इंग्लिश सोसाइटी के भी सदस्य बने, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी अभय जी की, यानी कि प्रभुपाद जी की। तो उन्होंने जो है इंग्लिश सोसाइटी के भी वो जो है सदस्य बने थे। एक बार उनके जो एक प्रोफेसर थे उन्होंने जो है महाप्रभु चैतन्य के जो जीवन पर आधारित नाटक की जो अभिनय है वो जो है अभय से कहा और उनके मित्रों से कि आप इस नाटक को पूरा करो। तो इस नाटक को करने के लिए पूरा 1 साल लगा। उन्होंने 1 साल तक इस पे जो है उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करी और लास्ट में वो सफल भी हुए। अभय ने जो है इसमें अद्वैत आचार्य का जो किरदार है वो निभाया, और जब ये नाटिका चल रही थी तो इस नाटिका को देखकर, इस नाटक को देखकर लोगों को इतना रोना आ रहा था कि पहले तो अभय समझ ही नहीं पाए कि ये लोग रो क्यों रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि जो किरदार निभाए गए हैं सभी ने, उनको देखकर वो इतने अच्छे निभाए जा रहे थे, इतने सच्चे तरीके से निभाए जा रहे थे कि लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए रोने से। और ये अभय का पहला और आखिरी किरदार था। उन्होंने पहला और आखिरी अभिनय जो है निभाया। उसके बाद अभय धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। जब भी अभय अपने भाई बहनों के साथ होते या पिता के साथ होते, वो उस वक्त भी अपनी पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट करते थे। लेकिन अभय ने इस पढ़ाई के चलते जो एक कार्य बंद किया वो था जो उनके पिता ने उन्हें विग्रह दिए थे श्री राधा कृष्ण के, उनकी सेवा करना बंद कर दिया था। और अभय ने उन्हें
एक बक्से में बंद कर दिया था और उनकी वो अब सेवा नहीं कर पा रहे थे। और जो उनका बेस्ट मित्र, बेस्ट फ्रेंड, यानी कि सबसे अच्छा जो दोस्त था अभय का, उसका नाम था रुपेंद्र नाथ मित्रा। ये अभय के हमेशा साथ और सहपाठी उनका बना रहा। अब कॉलेज के दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन एक मतलब जब अभय का फर्स्ट साल बीता और अभय अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे थे, तो अभय के साथ एक घटना घटी। वो थी कि अभय एक रात सो रहे थे और उनके स्वप्न में जो हैं कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा कि मुझे जो आपने बॉक्स में बंद कर दिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मेरी पूजा अर्चना शुरू करो। जब अभय उठे सुबह, तो उन्हें बड़ा धक्का सा लगा कि मैंने शायद ये गलत किया है और उन्हें बड़ा दुख हुआ। और इसके बाद उन्होंने अपने राधा कृष्ण को निकाला और उनकी पूजा अर्चना फिर से शुरू कर दी, जिससे अभय को बहुत ही संतुष्टि मिली, क्योंकि उनके पिता अभय को एक सच्चा वैष्णव बनाना चाहते थे और उसकी योजना भी वो बना रहे थे कि वे अभय जो हैं राधा रानी के एक सच्चे भक्त बने। अब जो अभय के पिता थे, उन्हें अभय की शादी की भी चिंता जो है हो रही थी। तो उनके जो मित्र थे, उनकी पुत्री का नाम था राधा रानी दत्त। तो अभय के पिता ने अपने जो पुत्र अभय हैं, यानी कि प्रूपाद जी, उनका विवाह जो है राधा रानी दत्त से कर दिया। पहले तो अभय को जो है इस विवाह से थोड़ा सा, विवाह का जो ये चुनाव था पिता का, ये पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने पिता का इतना सम्मान करते थे कि अब इस जो अभय के पिता ने उनके लिए इस लड़की का चयन किया, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अब प्रूपाद जी जो हैं बचपन से ही हर दिन सोचा करते थे कि मैं कब जगन्नाथपुरी जाऊंगा, कब मैं वृंदावन जाऊंगा। ये सपना भी उनका अब पूरा हो रहा था। वो जैसे ही उन्हें मौका मिला तो वो सबसे पहले जगन्नाथपुरी गए। अब जगन्नाथपुरी गए और वहाँ पर उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन करे, जो उनका बचपन से ही सपना रहा था। अब आगे है कि अपने इस जीवन को, इस विद्यार्थी जीवन को जब अभय जी रहे थे, तो उनकी एक मुलाकात किससे हुई? गांधी जी से, यानी कि महात्मा गांधी, जो कि भारत में अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे, आध्यात्मिक विचार रखने वाले थे। गांधी जी हमेशा अपने साथ गीता रखते थे। तो अपनी अंतिम परीक्षा पास करने के बाद अभय ने एक विशाल रासायनिक प्रयोगशाला में विभाग प्रबंधक के पद पर कार्य किया। उसी समय अभय ने अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश किया। प्रूपाद जी ने जब गांधी जी के इस आंदोलन से वो जुड़े, तो उन्होंने जो है मिल में जो ब्रिटिश कपड़ा आता था उसका पहनने से भी बहिष्कार कर दिया और खादी कपड़ा पहनने लग गए थे प्रूपाद जी। अब इस अध्याय में एक विशेष घटना थी, उससे मैं आपको अवगत करा देती हूँ। वो विशेष घटना थी कि जब प्रूपाद जी जगन्नाथपुरी गए, तो उनके पिता ने अपने ही एक रिश्तेदार के पास उनके रहने का जो है प्रबंध कर दिया था। अब जब वहाँ पे प्रूपाद जी यानी कि अभय गए, तो वो वहाँ पर रहे। तो शाम को जब भोजन आया, तो उन्होंने, प्रूपाद जी ने जब पहला टुकड़ा तोड़ा और उस निवाले को सब्जी में डाला, तो उसमें एक छोटी सी चीज़ आई। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बताया प्रूपाद जी को कि ये मांस का एक टुकड़ा है। तो प्रूपाद जी ने कहा कि मैं मांस नहीं खाता, हम मांसाहारी नहीं हैं। और ये देखकर प्रूपाद जी उदास हो गए। तो उन्हें भी, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्हें भी बड़ा दुख हुआ कि हमने ऐसे, मतलब उन्हें लगा था कि ये बहुत अच्छा भोजन वो उन्हें परोस रहे हैं,
क्योंकि पुरी में वो खाया जाता था उनके परिवार में, तो उन्होंने सोचा कि हम उनको भी अगर ये चीज़ देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं नहीं खाता, मैं मांस नहीं खाता हूँ, तो उन्हें दुख हुआ और उन्होंने प्रभुपाद जी से क्षमा मांगी। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो वहाँ से जो है मंदिर चले गए। और प्रभुपाद जी ने उस दिन से, जब तक प्रभुपाद जी वहाँ रहे, तो वे मंदिर में ही जाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। ये थी इस अध्याय की महत्वपूर्ण घटना। इसी के साथ ये अध्याय कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। ये आपको कथाएं कैसी लग रही हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा चैनल श्रीमती राधा रानी, इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं ये आपको कैसा लगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।